गौरव भाटिया जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, दोनों का स्वागत है हल्ला बोल में। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे का कहना है कि आपका हिंदुत्व खोटा है, सत्ता के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पूरा भारत जानता है कि हिंदू अस्मिता के लिए, हिंदुत्व के लिए अगर किसी पार्टी ने बढ़ चढ़ के कार्य किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है अंजना जी। और खोटा हमारा हिंदुत्व नहीं है, खोटी इनकी नीयत है। सर्वप्रथम बाला साहब ठाकरे जी को मैं, कल उनकी जन्म जयंती थी तो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और अंजना जी, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, सम्मान की भावना ये होती है कि बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, आदर प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी याद किया, देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी याद किया। क्या कांग्रेस पार्टी, उनकी अध्यक्षा राहुल गांधी, किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी? नहीं दी। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि वो शिवसेना का और उनकी जो पुरानी विचारधारा थी, अब तो बदल गई है, उसका सम्मान नहीं करते। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा शुरुआत में ही। ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आज इनको हिंदुत्व से नफरत है? आज ये लोग प्रखर तरीके से बाला साहब ठाकरे जो विचारधारा रखते थे उसका ही अपमान करते हैं। इसका मतलब अंजना जी ये है, ये हमसे सवाल नहीं पूछ रहे, ये बाला साहब ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हिंदू होने पे भी गर्व करते थे और उन्हें हिंदुत्व पे भी गर्व था। लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कह देते हैं कि देखिए, मैंने 25 साल खोए हैं। वो शायद ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता पे, उनकी विचारधारा पे, जिसके लिए उन्होंने जीवन समर्पण कर दिया, उस पे ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, कैसे खोटा है इनका हिंदुत्व? प्रियंका जी, साबित कीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर वो पछतावा कर रहे हैं इतिहास पर, तो एक लंबा हिस्सा था जब बाला साहब ने तय किया था कि बीजेपी के साथ जाना है, तो क्या उसको भी नकार रहे हैं? सबसे पहले गौरव भाटिया जी ने जो शुरुआत की है बाला साहेब जी को याद कर उनके नाम से अपनी राजनीति कर इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बाला साहेब जी इनकी राजनीति के लिए कितना अहम हिस्सा है। और इससे भी समझ में आ जाता है किस तरीके की इनकी खोटी हिंदुत्व राजनीति रही है कि ये लोग नामों का इस्तेमाल कर अपने वोट बटोरते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। वो जानते हैं कि बाला साहेब जी का कितना वहां पे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अयोध्या से लेकर काशी तक। इसीलिए ये लोग उनके नाम का इस्तेमाल कर ये लोग उनका वोट का लेना चाहते हैं उनके नाम से। तो इनकी मंशा तो जाहिर हो गई है। और इसीलिए मैं बताती हूँ क्यों इनका खोटा है। ये लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ये पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये मंदिरों का इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी राजनीति के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको सत्ता ज्यादा प्यारी है, हिंदू धर्म प्यारा नहीं है। ये खोटे इसलिए हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आस्था सिर्फ आपस में दूसरों के साथ मतभेद करने की हो, घृणा फैलाने की हो, और घृणा फैलाने के बाद, शमशान कब्रिस्तान के बाद वोट पाने की हो। ये इनकी राजनीति रही है। और आखिर में एक ही चीज कहना चाहूंगी, बार बार बाला साहेब जी का नाम लेकर ये कहते हैं कि 25 साल उनका निर्णय था। हाँ, बिल्कुल 25 साल हमारा निर्णय था और बाला साहेब जी का निर्णय था। पर साथ ही साथ मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूं कि आज की भारतीय जनता पार्टी देखकर वो भी कहते कैसी नकारा पार्टी हो गई है कि ये ना ही हिंदू धर्म के लिए काम कर सकती है, ना ही हिंदुओं के लिए काम कर सकती है। कश्मीरी पंडितों का नाम ले लेकर इन लोगों ने अपनी रोटी सेकी है। और आज भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन 30 साल हो गए पलायन हुए, आज तक 2014 के बाद से अपने घरों तक नहीं पहुंच सके हैं। और वही बाला साहेब जी हैं जिन्होंने उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की और उन्होंने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है। तो ये लोग जो खोटे हिंदू वादी हैं, उनको आईना दिखाना बहुत महत्वपूर्ण था, जो कल उद्धव साहब ठाकरे ने दिखाया है। और तभी से ये तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि इनकी सच्चाई उजागर हुई है और जनता के सामने आई है। ठीक है।